हम कहाँ ध्यान करें, इसके ऊपर आज चर्चा करते हैं। पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि हम अभी कहाँ ध्यान कर रहे हैं, हम कहाँ कहाँ ध्यान लगा रहे हैं। अभी हम जहाँ जहाँ जो है हमारा मन जहाँ जहाँ लगा हुआ है संसार में, क्या हम उसे पहचानते हैं? इस चीज़ को पहले जानना चाहिए। हम जिस परिवार में रह रहे हैं, जिस परिवार के साथ हम मिलजुल के रहते हैं, बंधु वर्ग है, जो देशवासी है, जो भी लोग है या जो भी वस्तु है, किसी एक वस्तु या व्यक्ति को हम पहचानते क्या? हमें यह प्रश्न करना चाहिए, क्या हम ये सब पहचानते हैं? या ऐसे ही कोई कुछ नाम दे दिया, बता दिया, हम इसको मान लिए कि वो यह वस्तु है, यह व्यक्ति है, यह पोर्टफोलियो ये ले लिया है, यह नाम ले लिया है, उपाधि ले लिया है, हम उसको पकड़ लिए, बस वही है। कोई मिनिस्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई वकील है, कोई क्या है, या कोई भारतीय है, कोई दूसरे देश का नागरिक है, यह सब हम मान लिए, मान्यता मात्र है। क्या हम पहचानते हैं? कोई हमारा भाई को हम पहचानते हो, हमारा भाई है, हम कैसे पता लगा? उसका नाम से पता लगा, उसके जन्म से पता लगा। और कुछ है मेथड? हमारे अंदर कुछ मेथड है पता लगाने का, या बाहर से ये सब मेथड हम पता लगा लिए? और बाहर से जो जो मेथड हम पता लगाए, हमारा ध्यान जो है वहां वहां भटक रहा है। जहां जहां हम अपने आप को कनेक्ट करते जा रहे हैं, वहां वहां हमारा ध्यान जो है भटक जा रहा है। बस ध्यान करने का मतलब वो जो भटक रहा है वहां से हमको बाहर निकल लाना है, वहां से दूर हो जाना है। बाहर से संसार में जो है एक्टिविटी चलेगा, उसके साथ चलेगा ही। घर परिवार हो सकता है, कोई संसारी है, गृहस्थ है, और अगर कोई सन्यासी है तो ठीक है, उसका जो परिवार है, बड़ा परिवार है, उसके साथ भी उसको रहना है, तो उससे तो वो छूट नहीं सकता है। परंतु अंदर जो है हम जिसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उस चीज को हमको जानना है, उसी हिसाब से हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब हम अगर गीता का उदाहरण लेंगे, श्रीमद् भागवत गीता का, उसमें भी अर्जुन को यही समस्या आया है। अर्जुन किसी को पितामह बोल रहा है, किसी को गुरु बोल रहा है, किसी को पिता बोल रहा है, किसी को पुत्र बोल रहा है, किसी को भाई बोल रहा है, ऐसे ही मतलब बोलते जा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण बोले, क्या तुम पहचानते हो उनको? तुम जिनको जो बोल रहे हो, क्या उनको तुम पहचानते हो कि वही वही है? श्योर हो तुम? निश्चय हो? निश्चय नहीं हो, बस कोई बोल दिया, अनुमान करके बोल रहा है, वो मेरा गुरु है, वो मेरा पितामह है, वो मेरा वो है, मेरा ये है, बस बाहर से ही बस पकड़ लिया है। बाहर का शरीर को देख के, कुछ नाम देख के तुम पकड़ लिया, बस ये वो है, वो है, और तुम्हारा ध्यान जो है वही भटक रहा है, इसलिए तुम फंसे हुए हो। और युद्ध करने का मतलब भगवान बोल रहे इनसे युद्ध करो। इनसे युद्ध करने का मतलब इनसे छुटकारा पाओ, उपाधियों से छुटकारा पाओ। ये रिलेशनशिप जो अंदर पकड़ के रखे हो, जकड़ के, इससे छुटकारा पाओ, ना कि किसी को मारना है तुमको अस्त्र शस्त्र लेके। लोग तो महाभारत, रामायण, जो भी कहानी है ना, उसको सब कृष्ण, भगवान कृष्ण का कहानी को सीधा पकड़ लेते हैं। ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। अब मैं देख रहा था अभी 1-2 दिन पहले एक इंटरनेट में एक वीडियो आया, कोई बाबा जो है उड़िया में बोल रहे थे, तो वो बोल रहे हैं कि मतलब द्रौपदी का जो वस्त्रहरण हुआ, वह भीष्म और द्रोण प्रेजेंट थे, तभी उनके सामने हुआ, उन्हीं का ही सब कुछ गलती है। अब उन बाबा का नाम मेरे को पता नहीं कौन है, पंडित जैसे लग रहा है कोई, लेकिन उनका पंडितगिरी को देखो। अब भीष्म द्रोण कौन है यह भी नहीं पता है। भीष्म द्रोण कोई है ही नहीं है। ये सब जितने कैरेक्टर दिख रहा है, ये कोई है नहीं है असल में। और वो बोले वो प्रोटेक्शन देंगे, वो बहुत बड़े वीर है। अब कौन बहुत बड़ा वीर है? जो अपने आप को जानता ही नहीं है, वो इतना बड़ा वीर क्या बन रहे? उसका नाम पे वीर लगा देने से क्या वो वीर बन गया? यही तो समस्या है रामायण महाभारत में। सारे पुराण शास्त्रों में हम फंसे हुए हैं। कोई बोल दिया भीष्म बहुत बड़ा रथी थे, कर्ण बहुत बड़ा रथी था, द्रोणाचार्य बहुत बड़ा था। वो अपने आप को नहीं जानते थे। अगर अपने आप को जानते तो धर्म का पक्ष में युद्ध करते। वो तो बाहर से पकड़े हुए थे चीजों को, उन्हें ही नहीं पता था वो कौन है और किसे किसे फाइटिंग कर रहे, किसे युद्ध कर रहे, पता नहीं ठीक से। कंफ्यूजन में थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा थोड़ा उनको धारणा था। यह मैं नहीं मान रहा हूं कि बिल्कुल नहीं था, थोड़ा थोड़ा उनको धारणा था, फ्लैश था, बट वो काफी नहीं है। इतना स्ट्रांग नहीं थे वो। धर्म का मार्ग में जान चलने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए,
शक्ति चाहिए, वो नहीं था उनके पास। फिर वो कैसे द्रौपदी को रक्षा करे, अभिमन्यु को रक्षा करे, किसको कैसे रक्षा कर सकते? किसी को नहीं रक्षा कर सकते। जो अपना रक्षा नहीं कर सकता दूसरे को कैसे रक्षा कर सकता है? उनको अपना ही सुरक्षा नहीं पता था, कहां अपना सुरक्षा है पता नहीं। वो तो अधर्म का पक्ष में लड़ रहे, तो उनका सुरक्षा थोड़ी ना था। उन्हें पता भी है कि अधर्म का पक्ष में लड़ रहे, तब भी उन जो है लड़ रहे, क्योंकि उनका जो संस्कार था पड़ा हुआ है वो कंफ्यूजन में है। संस्कार क्या है? कंफ्यूजन है। जो बोल रहे हैं हमारा पूर्व जन्म का संस्कार पड़ा हुआ है, हमको खींच के वहां प्रकृति ले लेता है, ये सब कंफ्यूजन ही है और कुछ नहीं है। और कंफ्यूजन निकलता नहीं है मन से। संस्कार कितना बड़ा है कोई नापा है क्या? किसी का संस्कार कितना बड़ा है कोई नापा नहीं है। और संस्कार से छुटकारा मिलने के लिए यह नहीं है कि किसी को 50 साल लगेगा, किसी को 50 जन्म लगेगा, यह भी कोई व्यवस्थित नहीं है। इसका कोई व्यवस्था नहीं है। कोई शास्त्रों में यह नहीं लिखा हुआ है कि तुमको इतना ही जन्म लेना पड़ेगा, इतना ही ये लेना पड़ेगा कि तभी तुम जाके संस्कार से कट जाओगे, खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तो हमारा ध्यान भटका हुआ है। मेरा बोलने का मतलब हमारा ध्यान जो है भटका हुआ है, हमारा स्ट्रेंथ नहीं है। हम नपुंसक है। अर्जुन को जो भगवान बोले क्लैवंग मास्म गमपार्थ, थोड़ा थोड़ा मुझे याद है गीता का कुछ श्लोक, बहुत कम याद है, बहुत कम श्लोक याद है। इतना ज्यादा मेरे हिसाब से इतना ज्यादा भी याद रखने का आवश्यकता नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ो, जितना याद रहे बहुत है। उसको पूरा जो है मेमोरी में डालने का कोई फायदा नहीं है, बोझ लेके घूमना नहीं है। हाँ, किसी को समझाने के लिए थोड़ा बहुत बोलने के लिए जरूरत पड़ सकता है, अपने लिए तो बिल्कुल श्लोक का ज्यादा जरूरत नहीं है। तो अंदर का उसका जो आइडिया है उसको समझना है। ये भीष्म कौन है, द्रोण कौन है, अर्जुन कौन है, इसको ही नहीं पता है हमको। पूरा श्लोक पूरा रखें, याद रखें। महाभारत का युद्ध का पूरा याद है। कोई स्टोरी पूछेगा कोई किसका बेटा है, उसके ऊपर लड़ाई हो जाता है। हाँ, वो उसका नहीं है, उसका नहीं है। बारबरिक तो भीम का है लड़का, कोई बोल रहा नहीं वो तो घटोत्कच का है, उसके ऊपर लड़ाई हो रही है। बताओ, केवल यही नहीं, बहुत सारा। कोई बोलेगा मतलब जो है बलराम किसके है मतलब संतान, उसके ऊपर भी कंफ्यूजन है। राधा किसका है बेटी, तो उसके ऊपर भी प्रॉब्लम है। तो यह सब लेके लड़ाई चल रहे है। और राधा नाम नहीं है महाभारत भागवत में, उसके ऊपर लेके बहुत सारा चर्चा चल रहा है। अरे जो है अभी उसके ऊपर चर्चा नहीं है, जो नहीं है उसके ऊपर बड़े बड़े गुरु जो है उसी के ऊपर लक्ष्य साधे हुए। जो नहीं है कब नहीं है उसका कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण होने से भी कोई फायदा भी नहीं है हमको। अच्छा, अगर राधा नहीं है भागवत में, राधा नाम अगर है, अभी हमको क्या फर्क पड़ेगा? हमारा जीवन में अभी क्या फर्क पड़ेगा वो तो पता होना चाहिए ना। जो अभी हमको हमारा जीवन में परिवर्तन ला सकता है उसको कोशिश करना है। हाँ, नाम जप ठीक है, कोई भी नाम जप ले लो, उसके ऊपर भी बड़ा कंफ्यूजन है। कोई बोल रहा है हरे कृष्ण नाम जप करो, कोई बोल रहा है राधा नाम जप करो, उसके ऊपर लड़ाई चल रही है। अब ये सब गुरु बन के बैठे हुए हैं, कुर्सी पकड़ बैठे, और उनको लाखों करोड़ों बस फॉलोअर है, क्योंकि बोलने का स्टाइल है। कुछ लोगों को पकड़ लिया, बस बस हो गया, अच्छा तरह से कुछ ड्रेस पहन लिया, बस ये कर लिया, बैठ गया, तो उनका आवाज हो गया, सब जान लिया। इन्हीं का ऊपर लड़ाई करे, छोटे छोटे चीज के ऊपर। और लोगों को तो मजा आता है ये लड़ाई देखने के लिए। ये बाबा बढ़िया है, जो लड़ाई में तो आगे ही निकल गए, वो बाबा पीछे रह गए। और जो असली ज्ञानी गुरु होते हैं लड़ाई नहीं करते, ये सब फालतू चीज में नहीं पड़ते। मैं बार बार यही बोल रहा हूं, अभी जिंदगी में जो काम में आने वाला बस उसी को ही पकड़ो। जो चला गया 10,000 20,000 50,000 साल पहले चला गया, खत्म हो गया, खत्म, उसको मानो। उससे हम क्या सीख ले सकते हैं उसको जानना है, उसका तत्व ज्ञान को लेना है। वही चीज अर्जुन को भगवान बोले कि अर्जुन तुम जिसको सामने देख रहे हो, युद्ध कर रहे हो, वो लोग वो नहीं है, उनको पहचानो, उनको पहचाने ही नहीं तुम, इसीलिए तुम युद्ध नहीं कर रहे हो। युद्ध करने का मतलब बार बार बता रहा हूं मैं, उनके साथ कोई लड़ाई नहीं है अर्जुन का लड़ाई है अपने साथ, अपने अंदर जो समस्या है उसी से साथ लड़ाई है। वो भीष्म द्रोण कर्ण कोई बाहर नहीं है, बिल्कुल एक भी नहीं है। तभी तो भगवान बोले ये सब मैं मार चुका हूं ऑलरेडी, तुम किसको मार रहे हो? यानी संस्कार खत्म हो चुका है, संस्कार कुछ है ही नहीं है देखा जाएगा तो। लेकिन तुम पकड़ के बैठे हुए हो, मेरा संस्कार ये है, मेरा संस्कार ये अंदर है, उसको निकालना है, निकालना है, निकालना है। अब समस्या ये है, क्योंकि सारा चीज जो है, जब बच्चा जो है जन्म से लेके मृत्यु तक उसका दिमाग में यही चीज भर रहा है। यहाँ एक बच्चा जब जन्म लेता है, वो देखता है, जब आंख खुलता है उसको आश्चर्य लगता है। बच्चे को देखो, छोटे बच्चे को, वो बड़ा आश्चर्य हो रहा है
कभी थोड़ा हंस रहा है, कभी थोड़ा रोने का मुंह हो रहा है, क्या मतलब क्या है? वो आश्चर्यचकित हो रहा है, ये क्या हो गया मेरे को, कहाँ हूं मैं, इस अवस्था में हूं मैं। तो वो जान नहीं पाता है, इसीलिए वो आश्चर्यचकित हो रहा है। परंतु उसके बाद में जो है उसका मेमोरी में इधर उधर का चीज भर रहा है, जो बाहर का चीज मेमोरी में भर रहा है उसका, वो वही चीज को पकड़ के बैठ जाता है कि ये है पिताजी है, माताजी है, ये है परिवार है, बस यही चल रहा है। क्योंकि मनुष्य का जो है ध्यान कैसे लगेगा, असल ध्यान कहाँ लगेगा? क्योंकि मनुष्य तो भटका हुआ है दो चीज के बीच में, एक है निद्रा, दूसरा है स्वप्न। ये जिसको जागृति हम बोल रहे हैं, ये स्वप्न अवस्था है। जिसको हम जागृति बोल रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये स्वप्न है। 1000 बार मैं बोल चुका हूं, ये जागृति नहीं है, ये स्वप्न है। जागृति हो जाएगा तो ध्यान अवस्था आ गया, यानी असल में आ गए हम। ये नकल चीज को जब तक हम पीछे पड़ रहे हैं, जो चीज में बताया अभी, ये भीष्म द्रोण कर्ण जयद्रथ, इसको जब हम पकड़ के जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि हम जो है फंस रहे हैं। तब तक हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान भटका हुआ है। ध्यान तो है लेकिन भटका हुआ ध्यान, ये ध्यान जो है भटका हुआ है, किसी को नहीं पहचानते हम। यहां सभी वही कैरेक्टर्स है, भीष्म द्रोण कर्ण, ये सब बाहर भी है अंदर भी है। तो बाहर का तो हमको कुछ करना नहीं है, बाहर तो उनको ऐसे ही रहने देना, भीष्म को, द्रोण को, कर्ण को, वो सब मरे हुए हैं, उसको छोड़ देना। अंदर का साथ लड़ाई करना है। भगवान वही बोल रहे हैं अर्जुन को कि अंदर का जो है उसी के साथ लड़ाई करो, शांत होके, धीरज रख के, मेरे पास मन लगा के, चैतन्य में मन लगा के, उसी को ही संस्कार को खत्म करो अंदर से। ये बाहर वाले को छोड़ो, क्योंकि ये तो बस ऐसे ही मरे हुए हैं। बाहर वाला जो संस्कार जो हमको दिख रहा है वो है ही नहीं है, वो सपना है। सपने में क्या है? जब सपने से कोई जग गया तो उसके बाद सपना खत्म, कहानी खत्म। तो जिस मोमेंट में ध्यान लग गया किसी आदमी को, कोई मनुष्य को अगर ध्यान असली हो गया है, उसको लग गया है, तो इसका मतलब क्या होता है? यहां से हट गया है, ये भटकना से हट गया है, तो इसका मतलब उसका काम हो गया है। फिर उसको ध्यान क्या लगाना है? फिर तो ये सब खत्म हो गए, फिर युद्ध किसके साथ करना है? खत्म हो गया युद्ध। युद्ध तो तब तक हमको लग रहा है कि क्योंकि हम पहचानते नहीं किसी को, यार कोई एक भी चीज को नहीं पहचानते हैं, लेकिन हम सब में स्टाम्प लगा के बैठे हुए हैं, ये सुवर्णसु सुवर्णसु सुवर्णसु। इसीलिए निर्वाण शतकम में जो है शंकराचार्य ये सब चीज का वर्णना कर दिए। मन बुद्धि अहंकार चित्तानि न हम। यहां ना कोई माता पिता है, ना कोई गुरु शिष्य है, कुछ नहीं है, वो सब कुछ काट दिए। क्यों काट दिए? वो फाइनल है, वो यही सत्य है, यही सत्य है। ये सत्य बड़ा कड़वा लगता है हमको, हम उसको पकड़ नहीं पाते। हम तो छोटी सी चीज, कोई मैच जीत गया उसके पीछे हम भाग रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, लड़ाई भी हो रहा है, कोई टीवी फोड़ रहा है। अब कितनी बड़ी मूर्खता है आदमी का, अब क्या बताए। तो गीता में जो है वो सारा चीज जो है एक्सप्लेन किया है, एक ही चीज को, सारा मतलब एक ही चीज को पूरे जो है पहला श्लोक से लेकर लास्ट तक जो है एक ही चीज को ही व्याख्या किया गया है, दूसरा कुछ है ही नहीं उसमें। एक श्लोक, एक पाद हो गया, कहानी खत्म, पूरा गीता हो गया। बस भटका हुआ ध्यान को लगाओ अपने ऊपर, बस इतना ही तो बात है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयभूति ध्रुवा नीति मतिर्मम। कहाँ लगाना है? बस वही है, वो दोनों ही एक ही जगह बैठे हुए हैं, जीव और परम एक ही जगह में बैठे हुए हैं, अलग अलग नहीं है। बस उन्हीं को ही देखो, बस खत्म कहानी। वहीं पे धर्म है, वहीं पे विजय है, वहीं पे धी है, सब कुछ बुद्धि है, सब कुछ वहीं पे। वही ध्यान है, ध्यान करने वाला असल वही है, लेकिन हमारा ध्यान भटका हुआ है। इसलिए अर्जुन को जो है भगवान पूरा समझाए, गीता में समझाने का बाद में उसको इमोशन का लेवल में भी लाए हैं, उसको दिखाए, देखो तुम क्या हो, पूरा विश्वरूप दर्शन कराए। विश्वरूप मतलब एक इमोशनल लेवल पे होता है, वो एक इमोशनल लेवल पे उसको दर्शन होता है। सच में थोड़ी कोई विश्व अलग है कि और भगवान ले आए अर्जुन को दर्शन करा दिए कहीं विश्व कहीं अलग से है नहीं, जो उसको अंदर है वही है। पिंड ब्रह्मांड एक का मतलब जिसको बोला गया है भागवत में, पिंड और ब्रह्मांड एक ही है, माइक्रोकॉजम एंड मैक्रोकॉजम।
दोनों है, दोनों एक ही है, अलग नहीं है। तो अलग कहां दिखाएंगे? तो जो विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों भगवान ले गए? क्योंकि अर्जुन को उसका इमोशन को दिखाना जरूरी था, क्योंकि वो तो फंसा हुआ था। मानने तैयार नहीं था मानने के लिए कि ये पितामह नहीं है, ये गुरु नहीं है, ये वो नहीं है, ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उसको दिखा दिया कि अरे देखो अर्जुन, तुम देखो, क्या देख रहे हो तुम, देखो ये तुम तो छोटी सी चीज को पकड़ के बैठ गए हो, जबकि तुम पूरा विश्वात्मा ही हो, विश्वात्मा का ही अंश हो। विश्वात्मा ही हो, अंश मतलब क्या? मिल जाने का बाद तो एक एकर हो गया ना। जब तक नहीं मिले तब तक तो बोल रहे अंश है, जब मिल गए तो बस एक हो गए। तो उसमें डिवीजन कैसे रहेगा? नदी समुद्र में जब तक नहीं मिला है, हम नदी बोल रहे, समुद्र समुद्र बोल रहे। जब नदी समुद्र में मिल गया तो खत्म हो गया काम। तुम नदी समुद्र अलग नहीं रहे। तो इसलिए उसको विश्वरूप दर्शन योग जो है उनको दिखाना पड़ा विश्वरूप, क्योंकि सारा चीज उसी का अंदर दिखा है, कोई बाहर नहीं देखा अर्जुन। यह कभी सोच नहीं लेना कि अर्जुन को बाहर भगवान जो है, अर्जुन बाहर आंख से देखा है। तो यह जो है अर्जुन को बाहर नहीं दिखाया, यहां अंदर ही दिखाया अर्जुन को, और कुछ नहीं है भाई, इतना ही समझना है। तो हम अपना अंदर जो है, हम अपने आप को देख लेना है, ताकि विश्व को भी हम देख ले, क्योंकि हम अलग नहीं है, विश्व और हम अलग नहीं है, एक ही है। तो इसलिए हम अपने आप को देख लेना है, ताकि विश्व को देख ले, तभी पता लग जाए सत्य, तब ध्यान अपने आप लग जाएगा, फिर ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा कहीं। ये भटका हुआ ध्यान जो है निकल जाएगा। बस इतना ही चीज है ध्यान। ओम तत्सत।